जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब एकदम बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, शानदार हैं, मस्त जबरदस्त जिंदाबाद हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और जैसा कि मैं आपको हमेशा एक चीज़ रिकमेंड करता हूं कि पढ़ाई आपकी अधूरी है जब तक आप उसका साथ के साथ रिवीजन नहीं करते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो आपके लिए ज़रूरी होती हैं। पढ़ाई के साथ साथ केवल क्लास देखने से ही सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं। मैं आपसे आज यही डिस्कस करने आया हूं कि कैसे बहुत सारे बच्चों के पर्सनली मैसेज थे, बहुत सारे बच्चों के पर्सनली मैसेज थे कुछ पॉइंट्स को लेके, जिनमें एक पॉइंट ये था कि सर हमारा फॉर्म नहीं भरा गया है, सर लास्ट डेट आ गई है, सर्वर बिजी है, या उनकी किसी लापरवाही की वजह से फॉर्म नहीं भरा गया है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट रहा था कि सर हम तैयारी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता कि क्या कैसे पढ़ना है, बस हमने सारी क्लासेस ले ली, फ़ोन रखा, ईयरफोन लगाया, हमने सारी क्लासेस लेते चले जा रहे हैं, लेकिन उससे हमें कोई खास फायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि समय के साथ हमें कुछ ऐसा लगने लगता है कि अब हम चीज़ों को भूलते जा रहे हैं और हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट, बच्चे लगातार कह रहे हैं कि सर, जो बच्चे सिंसियर हैं, थोड़े से ठीक से पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर हमें करीब 1 महीना होने जा रहा है पढ़ते पढ़ते, तो अब हम ये चाहते हैं कि जितना हमने पढ़ लिया है हमें उसका रिवीजन भी कराया जाए। तो आज मैं इन सारे पॉइंट्स पर वन बाय वन बातें करूंगा। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं एक नोटिफिकेशन की तरफ, जो आपके लिए काफी खुशखबरी भरी साबित हो सकती है जिन बच्चों ने अभी तक भी फॉर्म नहीं भरा है। जी हाँ, फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है और आप इसे इंडियन आर्मी की वेबसाइट से वेरीफाई कर सकते हैं। एक बार सीन 2 कर दो। इंडियन आर्मी की वेबसाइट से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं और वहां पर साफ साफ आपको लिखा हुआ दिया गया है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिक्रूटिंग ईयर 2023-24 फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ अग्निवीर, जेसीओ एंड ओआर। देखिए, फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ अग्निवीर, जेसीओ एंड ओआर। तो अग्निवीर के अंदर जो आती हैं आपके बच्चों, जीडी आता है, ट्रेड्समैन आता है, क्लर्क आता है, स्टोर कीपर आता है, और अगर हम जेसीओ एंड ओआर की बात करें तो इसके अंदर आपका नर्सिंग असिस्टेंट आ जाता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी की डेट यहां पर बढ़ चुकी है और वो कितनी हो गई है? 20 मार्च हो गई है। सभी की डेट बढ़कर 20 मार्च हो गई है, तो आपके पास करीब 5 से 6 दिन, 4 से 5 दिन आपको और मिल जाते हैं। लेकिन अब उसमें भी आपको ये नहीं सोचना है, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, कि सर अभी तो हैं 4 से 5 दिन, फिर आप लापरवाही करना शुरू कर दें, क्योंकि अंत के 3 दिन को तो कुछ माना ही मत करो, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा लोड होता है। बहुत सारे लापरवाह बच्चे एक साथ फॉर्म भरते हैं तो सर्वर पे बहुत सारा लोड आ जाता है और सर्वर उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आप किसी भी आगे आगे तक याद रखेंगे कि किसी भी एग्जाम की डेट को 5 दिन पहले कम से कम माना करो। आप ये मान के चला करो कि उसके अंत के जो 5 दिन होंगे उनमें तो सर्वर क्रैश होगा ही होगा और हमारा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है, चलो, आपके जो कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई भी मैं आराम से बाद में करूंगा। पहले आप मेरी बातों को तसल्ली से सुनिए। अब मुझे ये बताइए कि जो मैंने पॉइंट्स आपको पहले बताए थे, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसे लगना शुरू हो गया होगा कि यार जैसे हमने कुछ भी नहीं पढ़ा? जो मेरी बात से सहमत है एक बार थम्स अप करना जरा। जिन जिन को ऐसा फील होना शुरू हो गया है कि सर हमें ऐसा लगता है हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमने कुछ नहीं पढ़ा। दूसरा पॉइंट मैंने आपसे ये बोला था कि आप फोन से सारा दिन पढ़ते रहते हो, फोन से सारा दिन पढ़ते रहते हो, लेकिन ये नहीं पता कि उसको शाम को फिनिश कैसे करना है, रिवाइज कैसे करना है। और तीसरी जो आपकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट पर्सनल मैसेज में, ग्रुप के मैसेजेस में एक ये रही कि सर हमारा रिवीजन करा दीजिए। तो आपको थोड़ा सा तसल्ली से सुनना होगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमारा भी ये इशू है। अगर आप सच में चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिले तो आपको मेरी बातों को 4 से 5 मिनट तसल्ली से ध्यान से सुनना होगा, और कुछ काम का आपको लगे तो उसमें जरूर लिख भी लेना कहीं, क्योंकि आप भूल बहुत जल्दी जाते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि पढ़ने की एक सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए। 3 टॉपिकों पे मैं बात करने आया था। फॉर्म भरने की लास्ट डेट, सिलेक्शन के लिए सटीक रणनीति, आरडब्ल्यू का आपके लिए प्लान, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी पॉइंट पर चलते हैं कि सिलेक्शन के लिए सटीक रणनीति क्या होती है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही बार में सिलेक्शन ले जाएं, तो किसी भी एग्जाम के लिए मैं आपको एक कंप्लीट प्रोसेस बताता हूं कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, जो मैंने पर्सनली फॉलो की है। मैंने ना कहीं किसी बुक से पढ़ी, ना मैंने किसी से सीखी है, ना मैंने कोई वीडियो देख के सुनी है। जो मैंने कंप्लीटली अपने पर्सनली मैंने उसको फॉलो किया है और उसके थ्रू मैंने सक्सेस मिली है मुझे, वो चीजें मैं आपसे आज शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो जरूरी होता है कि आप जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उसमें जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ें। ठीक, ऑनलाइन क्लास में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ें। रटने की कुछ भी कोशिश ना करें। आप कोशिश करिएगा आपको हर चीज वो समझ के चलनी है। ठीक है, ये तो सब बच्चे लगभग करते हैं, ऑनलाइन क्लास हर एक बच्चा लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बच्चों, रात को सोने से पहले मैं आपसे हर दिन कहता हूं, देखिए आपके जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है, हमारे दिमाग की जो क्षमता होती है किसी भी चीज को याद करने की, याद रखने की, वो बहुत अच्छे बच्चों की 3 दिन होती है,
थोड़े से कमजोर बच्चों की 2 दिन, और जिनकी एफिशिएंसी यानी जिनका दिमाग केवल 70% तक दक्ष होता है उनकी 1 दिन होती है। ये साइंटिफिक बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो आप 3 दिन में, अगर आप बहुत अच्छे से अच्छे भी दिमाग वाले हैं, तो आप 3 दिन में उस पढ़ी हुई बात को भूल जाएंगे, ये निश्चित है। अब सर हमने जो पढ़ लिया उसका क्या करें अगर हम उसको 3 दिन भूल जाएंगे? तो आपको सोने से पहले उसको रिवाइज करना है, ठीक है? सोने से पहले उसको रिवाइज करना है। बहुत पेशेंस से मेरी बातों को सुनना है। 7 से 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में आपके लूंगा, लेकिन काम की ऐसी बातें बता जाऊंगा जो आपको एक कॉन्फिडेंस से भर देंगी। और अगर आप उन्हें 6-7 दिन फॉलो करते हैं तो आपको अपने पढ़ने के तरीके में डबल का अंतर आने लगेगा। जो सारे पॉइंट्स आपको घबराहट पैदा करते हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। तो जी, सोने से पहले आपको सारी चीजों को रिवाइज करना है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपने 8 घंटे पढ़ा है, सारे दिन में 8 घंटे पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से वो 1 से 1.5 घंटे के बीच में सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि टीचर क्लास में बहुत कम पढ़ा पाते हैं एक दिन में, तब क्योंकि उन्हें समझा समझा के पढ़ना होता है, ठीक है? तो सोने से पहले आपको रिवाइज करना है। तीसरी चीज, जो भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस सेट जो भी चलाए जा रहे हैं उनको आपको अच्छे से लेना है। प्रैक्टिस सेट में आपको 2 तरह के सवाल यहां पर मिलेंगे। एक तो न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे जो नए हैं, और एक ओल्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। न्यू क्वेश्चंस को नहीं, ओल्ड क्वेश्चंस जो कि आपको आते हैं उनको कहीं भी नहीं लिखना है, लेकिन जो न्यू क्वेश्चंस आते हैं आपको अपनी उसे नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है? क्योंकि वो आपके लिए कैसे हैं, कुछ नए मिले आपको। जो नए क्वेश्चन आपको मिले उनको आप साथ के साथ अपनी नोटबुक में लिखते रहिए, क्योंकि उनको बाद में आपको रिवाइज भी करना रहेगा। और जो ओल्ड क्वेश्चन है, यानी कि जो आपको आते हैं, उनको आपको कुछ भी नहीं करना है, उनको ऐसे ही छोड़ देना है। उनको लिख लिख के बार बार कॉपी नहीं बननी। जो आपको आ गया वो आ गया, वो कभी नहीं भूला जाएगा, ठीक है? प्रैक्टिस सेट में अगर आपने किसी एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो इस बात से मत घबराना कि हो सकता है मैं उसे आगे भूल जाऊं। आप उसको कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ब्रेन की परमानेंट मेमोरी में वो जा चुका है। और यही सारा डेटा हम परमानेंट मेमोरी में ही भेजने की कोशिश कर रहे हैं आपके, जो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक जी? ये बात हो गई। तीसरी चीज, यहां पर मैं एक और चीज ऐड करूंगा कि जब आप सोने से पहले रिवाइज करो तो बच्चों ऐसा नहीं होता। जो बिल्कुल फ्रेशर है, हो सकता है उसके लिए क्लास में सब कुछ 100% नया हो। क्या मेरी बात से आप एग्री करेंगे? एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं 100% फ्रेशर बच्चे को छोड़ के, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने 1 बार तैयारी कर ली है, 2 बार तैयारी कर ली है, तो जब टीचर पढ़ाते हैं तो क्या आपको सारा कंटेंट नया मिलता है? ये बताइए। सारा कंटेंट नया मिलता है या कुछ आपको उसमें से आता है और कुछ आपको नहीं आता है? इस तरह का होता है, बताइए। यस या नो बोलना एक बार, क्योंकि मैं भी देखूं जो मैं सोचता हूं क्या वो बातें ठीक है। तो होता यह है कि कुछ कंटेंट आपको नया मिलता है और कुछ पुराना मिलता है। अब आप ये सोचिए कि आपने सारा कंटेंट कॉपी में लिख रखा है और आप सारे कंटेंट को हर दिन रिवाइज करो तो बहुत सारा लोड हो जाएगा। मेरा तरीका क्या होता है कि जो चीजें आपको नहीं आती हैं, भाई सोने से पहले जब आप पढ़ोगे तो आप ये पता कर लोगे कि ये चीजें मुझे नहीं आती हैं, उनको आपको या तो मार्कर की मदद से हाईलाइट कर देना है, ठीक है, या फिर आपको उनको अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन कर देना है क्यों? क्योंकि अगले दिन या संडे के दिन जब आप सारा रिवीजन करोगे तो आपको यह पता रहेगा कि मुझे केवल ये चीजों में दिक्कत है, बाकी जो चीजें हाईलाइटेड नहीं हैं उन चीजों में आपको दिक्कत ही नहीं है, और वहां से आपका टाइम सेव हो जाएगा। क्योंकि संडे के दिन आपको 6 दिनों का सारा रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट भी देना है, तो समय बहुत कम है। सारा खेल तो समय का ही है। तो ऐसा करने से आप अपने समय को बचा सकते हैं। और हाईलाइट चीजें जब आपको दिखेंगी तो आपको एक ये भी अंदाजा रहेगा कि इस चैप्टर में मुझे कितना समझ नहीं आता है, ठीक है? अब 4th डे आपको क्या करना है? चौथी चीज जो मैं इसमें ऐड करूंगा, चौथी चीज मैं ये ऐड करूंगा, मॉक टेस्ट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मॉक टेस्ट के बाद पहला काम आपका मॉक टेस्ट होगा, लेकिन मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। मॉक टेस्ट के बाद जो भी समय बचेगा आपको उसमें क्या करना है? सारे के सारे 6 दिन का रिवीजन करना है। संडे के दिन आपको सारे के सारे 6 दिनों में जो भी पढ़ाया, सारे 6 दिनों में जो भी पढ़ाया उसका क्या करना है? रिवीजन करना है। और जब आप चीजों को हाईलाइट कर चुके होंगे तो आपको हाईलाइटेड चीजों को ही रिवाइज करना पड़ेगा। यानी कि एक बच्चा जिस काम को 6 घंटे में कर रहा होगा, आप लोग उसे केवल 3 घंटे में कर पाओगे। 6 घंटे में करने वाले काम को आप लोग 3 घंटे में कर पाओगे, ठीक है? जिन भी बच्चों को बुक में दिक्कत आई है, उनकी बुक की डिलीवरी वगैरह में दिक्कत आई है, एक बार मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वीडियो ओवर हो जाए तो उसके कमेंट सेक्शन में आप अपनी बुक की ऑर्डर आईडी एक बार लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है? ऑर्डर आईडी लिख के आप जरूर छोड़ दीजिएगा। और आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं योद्धा बैच वाले से, तो उसमें अपना स्क्रीनशॉट छोड़ देना जहां पे ऑर्डर आईडी हो कि हमारी बुक की डेट एक्सटेंड हो गई है, ठीक है? कुछ 5% बच्चों को शायद दिक्कत आ रही है, उनका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। ये फ्लिपकार्ट की साइड से ही प्रॉब्लम है, ठीक है जी? तो ये बात होगी कि संडे के दिन आपको सारे के सारे 6 दिनों में जो पढ़ाया है उसका रिवीजन करना है।
और ये आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा अगर आप हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बात मैं आपसे कहूंगा कि इस पैकेज में ये सोना है, सोना, ठीक है, सोना है, और अगर इसको जला दिया जाए तो सुहागा बन जाएगा। कब? जब आप बच्चों मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट से अक्सर लोग बचते हैं, घबराते हैं, और यहां पे बहुत सारे बच्चे जो मेरी बात को सुन रहे हैं, यहां पे जो बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं वो इस बात को फील कर पा रहे होंगे कि जो मॉक टेस्ट से घबराते हैं, डरते हैं। मॉक टेस्ट के नजदीक तक केवल वो बच्चा जाता है जो बहुत अच्छा है पढ़ने में या अपने आप को सुधारना चाहता है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मॉक टेस्ट 100% देना है। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट सिलेक्शन में आप जाएं तो मॉक टेस्ट 30% कम से कम रोल प्ले करेगा। मॉक टेस्ट दीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि देखिए, मॉक टेस्ट में मैं हमेशा कहता हूं 2 तरह के बच्चे होंगे। एक तो वो जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनको नंबर सारे के सारे नहीं देखने हैं, उनको केवल वो नंबर देखने हैं कि उन्होंने जितने क्वेश्चन किए वो सारे के सही है या नहीं है। मॉक टेस्ट में अक्सर बच्चे कहते रहते हैं सर हमारा स्कोर नहीं आ रहा है, सर हमारा स्कोर नहीं आ रहा है। भैया स्कोर तो जब आएगा जब तुम्हें पूरा पूरा पढ़ा हुआ होगा, अभी तुमने पूरा पढ़ा ही नहीं है तो स्कोर कहां से आएगा। ओल्ड बच्चे जो हैं, जो तैयारी कर चुके हैं, वो क्या करें, मॉक टेस्ट को देकर क्या होता है, अगर नंबर ज्यादा आते हैं तो स्टोरी लगा देंगे, स्टेटस लगा देंगे, अब की बार ये पार, ये वो, ये फलाना ढिकाना, और नंबर कम आते हैं तो चुप, किताब दबा के चुप बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। स्टोरी लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नंबर कम आते हैं तो आपको करना यह है कि अपनी कमियों को ढूंढना है। फ्रेशर बच्चों को भी और ओल्ड बच्चों को भी, कि जो टॉपिक आपसे नहीं हुए, फ्रेशर बच्चे उन टॉपिकों पे इस बात को देखें जो उन्होंने क्लास में पढ़ लिए हैं लेकिन उनसे सॉल्व नहीं हुए हैं। तो उन टॉपिक्स को आप क्या करिए बच्चों, उन टॉपिक्स को जो भी आपसे नहीं हुए हैं अच्छे से नोट कर लीजिए, यानी कि ये आपकी कमजोरियां हैं। देखिए, बेहतर आप तब बन सकते हैं जब आप किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में अपनी कमजोरियों को लगातार सुधारते रहेंगे। आपके पास कुछ कमजोरियां थी, उन कमजोरियों के साथ आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके मार्क्स नहीं आए, आपने उन पर कोई काम नहीं किया, 6 दिन बाद फिर से आपने मॉक टेस्ट दिया। अगर पेपर का लेवल आसान रहा मॉक टेस्ट में तो ही आपके नंबर बढ़ सकते हैं। अगर पेपर का लेवल पिछले जैसा ही रहा तो भैया आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। अपनी कमियों को सुधारे बगैर आप कभी भी सफलता की तरफ नहीं जा सकते। तो आपको करना क्या है कि जो आपके कमजोर टॉपिक्स हैं उनको आपको नोट कर लेना है, और जब आप संडे के दिन रिवाइज करो तो उनको रिवाइज करना है, क्योंकि ये वही टॉपिक हैं जो आपको कमजोर बनाते हैं। मैथ्स में है तो मैथ्स में फिर से एक बार पढ़ना है। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दिक्कत आती है, जैसे जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना 3 4 5 बार, तो आपको खुद ही पता लगना शुरू हो जाएगा कि मुझे ये टॉपिक नहीं आता है। जैसे अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हर बार गलत हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज का अगर आप सवाल हर बार एक गलत कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप उस क्वेश्चन के बारे में, आप उस टॉपिक के बारे में अच्छे से नहीं जानते, कहीं ना कहीं कुछ मिस है। आप उसको पढ़ना आपसे सही होने लगेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कुछ कमियों को छोड़ देते हैं कि चलो इस चैप्टर को छोड़ दिया, इस चैप्टर को छोड़ दिया। कंपटीशन के क्षेत्र में एक चीज को छोड़ना 1 लाख बच्चों से पीछे हो जाना है, 1 नंबर कमाना 1 लाख बच्चों से पीछे हो जाना है। तो छोड़ने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता, कैसा भी आपको कुछ छोड़ना ही नहीं है। तो आपको खुद की कमियों को पहचानना है और उसके बाद उन्हें स्ट्रांग करके अगली बार युद्ध के लिए जाना है। युद्ध का मतलब मॉक टेस्ट हो गया। तो भाई ये एक कंप्लीट पैकेज होता है जो मैंने पर्सनली तैयारी के दौरान फील किया है और इससे मुझे सिलेक्शंस भी मिले हैं। ये एक बहुत बढ़िया पैकेज मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आपकी समझ में इसमें से सारी चीजें आई होंगी। इतना अगर आप कर लेते हैं तो ये मानिएगा कि कुछ भी आपको जो डर लगते हैं कि सर कुछ हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने रिवाइज नहीं किया, जैसे हमें कुछ आता नहीं है, एग्जाम के टाइम पे ऐसा लगना कि यार इतना सारा सिलेबस है कैसे रिवाइज करेंगे, आप नहीं रिवाइज कर सकते हो एग्जाम के टाइम पे इतना सारा। ठीक है, अब सुनिए, हमारा प्लान ये रहेगा इसमें कि आपके लिए अब बच्चों ये एक सारी कहानी जो है आपको कब तक खत्म कर लेनी है, ये सारी कहानी आपको 5 अप्रैल तक खत्म कर लेनी है। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो भी, नहीं जुड़े हुए हैं तो भी। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं यानी कि आपने योद्धा बैच लिया हुआ है, तो योद्धा बैच की जो प्लानिंग है वो कुछ इस तरह से है। अब मैं तीसरे पॉइंट पर बात करूंगा कि आरडब्ल्यूए का आपके लिए क्या प्लान है। तो आरडब्ल्यूए का आपके लिए ये प्लान है कि देखिए 22 फेब से क्लासेस चली, 22 फेब से क्लासेस चली और इन क्लासेस को हम 5 अप्रैल तक बिल्कुल ओवर कर देंगे एकदम शानदार गजब तरीके से। हर टीचर ने प्रॉपर अपना एक प्लान बनाया हुआ है कि इतनी क्लासेस में हमें इतना कंटेंट बहुत प्यार से बहुत अच्छे से खत्म कर देना है। कोई दौड़ भाग नहीं होगी। 22 फेब से लेके 5 अप्रैल तक आपका बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट करवा दिया जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बताऊं तो योद्धा बैच में जो आपको स्पेशल फैसिलिटी दी गई थी वो ये दी गई थी कि मैंने बहुत सारी जगह ऐसे देखा है कि फिजिक्स की केवल एक ही क्लास चल रही है और उसी को बोल के दे दिया जाता है कि यही नर्सिंग वाले पढ़ लो, यही टेक्निकल वाले पढ़ लो, यही जीडी वाले पढ़ लो। भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? नर्सिंग और टेक्निकल में 12th लेवल आता है,
नर्सिंग और टेक्निकल में 12th लेवल है, बायो वहां 12th लेवल की है, केमिस्ट्री वहां 12th लेवल का है, मैथ्स वहां 12th लेवल का है। तो जीडी का जो मैथ है वो वहां कैसे काम कर जाएगा। लेकिन आरडब्ल्यूए ने आपके साथ ऐसा नहीं किया। आरडब्ल्यूए ने आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए स्पेशल क्लास चलवाई है। अगर नर्सिंग और टेक्निकल के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का या बायो का लेवल बढ़ा हुआ आता है तो उसके लिए आपको सेपरेट क्लासेस दी गई हैं, बिल्कुल अलग से दी गई हैं। ठीक है, तो यह है आरडब्ल्यूए का प्लान। अब इस प्लान में आगे हम क्या करेंगे कि अच्छे से 22 से 5 अप्रैल तक आपकी क्लासेस खत्म करा चुके होंगे। 5 अप्रैल तक आपने जो भी अपनी तरफ से सोचा हुआ है, अब देखिए अपनी तरफ से आप क्या सोचेंगे, यही सब बातें सोचेंगे। 5 अप्रैल तक आप इसको खत्म कर लीजिएगा। आप कुछ भी पेंडिंग मत बना लेना। सबसे ज्यादा जरूरी बात मैं आप कहूंगा, अगर आप हिस्ट्री में 4 दिन पीछे चल रहे हैं, 6 दिन पीछे चल रहे हैं, तो आप ये ना सोचें कि 5 अप्रैल को जब सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम तब पढ़ेंगे इसको। कोई बैकलॉग नहीं बना लेना है एक दिन का भी, ये सबसे जरूरी चीज है। और इस बात को जो बच्चा मान लेगा ना, वो बाद में याद ही बाकी करेगा कि कोई पॉइंट हमें बताया गया था। कोई बैकलॉग मत बना लेना, चाहे जैसे कंप्लीट करो, चाहे अपने घूमने फिरने का टाइम थोड़ा सा कम कर दो, एक तपस्या पे बैठ जाओ। 17 अप्रैल तक, ज्यादा दिन नहीं है, एग्जैक्टली 1 महीने का समय है। इसलिए मैं आपके बीच आज यहां आया हूं कि इस 1 महीने आपको तपस्या की तरह बैठ जाना है और कोई भी बैकलॉग नहीं बनाना है। ठीक है, आप ये मत कर लेना कि यार इसको 5 तारीख के बाद पढ़ेंगे, उसको 5 तारीख के बाद पढ़ेंगे। नहीं, जो आज पढ़ाया है उसको आज ही पढ़ो, सारा का सारा कंप्लीट करो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 5 अप्रैल के बाद आप हमारे हो जाएंगे। हमारे होने का क्या मतलब है, देखिए वैसे भी आप हमारे हैं, लेकिन 5 अप्रैल के बाद सारा समय आपका हमें चाहिएगा। किसके लिए? आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम के लिए, जो कि किसकी हो जाएगी, एक महा रिवीजन की। ठीक है, मैं कह रहा हूं फिर से आप यहां तो रिवीजन कर ही रहे हो, इस सारे में आप रिवीजन कर रहे हो, फिर से आपके लिए एक महा रिवीजन कराया जाएगा, आप ये मान लीजिए। और आपने सुना होगा कि, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात अब बोलने जा रहा हूं, उस पर ध्यान देना। आरडब्ल्यूए की एक फेमस सीरीज है गागर में सागर। गागर में सागर बच्चों, ये सीरीज जो रही है ना, इसने अपना डंका हर एग्जाम में बजाया है। हर एग्जाम में इस सीरीज ने अपना डंका बजाया है, चाहे वो यूपी का कोई एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी जीडी का कोई एग्जाम हो, चाहे वो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम रहा हो, गागर में सागर से क्वेश्चन ना मिले हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप यूट्यूब पे वीडियो डालें तो हमारी तो छोड़िए, बाकी लोग भी इसकी तारीफ करते आपको आवश्यक रूप से नजर आ जाएंगे। गागर में सागर एक ऐसी सीरीज है। तो आपके एक महा रिवीजन के लिए आरडब्ल्यूए ने प्लान की हुई है। ये सारी प्लानिंग्स पहले ही हो जाती हैं। गागर में सागर सीरीज मैं आज क्यों बता रहा हूं, आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चों के बहुत सारे मैसेज हैं कि सर रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो आपके रिवीजन के लिए गागर में सागर सीरीज चलाई जाएगी। कब से कब तक? 5 अप्रैल से लेके, अगर आपका एग्जाम 17 अप्रैल को है तो 15 अप्रैल तक। ठीक है, 5 से लेके 15 अप्रैल तक 10 दिन हर एक सब्जेक्ट की स्पेशल आपको गागर में सागर दी जाएंगी। अगर आवश्यक लगेगा तो एक दिन में 2-2 क्लास भी आपको गागर में सागर के अंतर्गत दी जाएंगी। और यहां से आप यह उम्मीद कर लेना कि रिवीजन तो आपका होगा ही होगा। जो भी आपने 2 महीनों में पढ़ा होगा उसका रिवीजन तो होगा ही होगा। साथ ही साथ यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आने के डायरेक्ट चांसेस भी होते हैं। क्योंकि देखिए, हर एक, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई 100% कहीं से आता है। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं उसका भी मैं आपको रीजन देता हूं प्रॉपर। हवा में कभी हम कोई बात नहीं कहते। कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए, जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स के लिए मुझे पता है कि अगर मैं इन 300 क्वेश्चनों को बच्चे को करा दूंगा तो इनमें से अगर मान लो किसी एग्जाम में 15 सवाल आते हैं और मैं 300 सवाल आज करवा देता हूं तो 6 से 7 सवाल हो जाएंगे। अब एक बच्चा कहेगा तो सर ऐसे क्यों नहीं करवा देते हो? भैया, उन्हें समझने के लिए आपको प्रॉपर एक नॉलेज होनी चाहिए जो कि आप लगातार पढ़ के ले रहे हैं। और 6 से 7 सवालों से सिलेक्शन भी नहीं होगा। आपको चाहिए 15 में से 13 सवाल करीब आपके एक सब्जेक्ट में अच्छे से करेक्ट होने चाहिए अगर आप अपने सिलेक्शन को श्योर करना चाहते हैं। तो अब मान लो 6 से 7 आप इससे कर लोगे, लेकिन बाकी कहां से करोगे? तो बाकी इसीलिए रेगुलर क्लास चलाई जाती है, क्योंकि बाकी सारे सवाल रेगुलर क्लासेस से मिलते हैं। कोई भी 100% कहीं से आपको कोई क्वेश्चन नहीं बता सकता, लेकिन 15 में से अगर मैं 6 क्वेश्चन भी बच्चों कह रहा हूं ना कि 6 घंटे की क्लास आपको मिलेंगे, तो यह भी वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है कि 6 क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, इसी नाम के लिए जानी जाती है। तो उम्मीद है रिवीजन की स्ट्रेटजी आपको बढ़िया लगी होगी। रिवीजन के बारे में, महा रिवीजन के बारे में आप निश्चिंत रहेंगे, लेकिन 5 अप्रैल तक अपने आप को बिल्कुल फ्री करके बैठ जाइएगा। कुछ बच्चे लगातार सवाल करते हैं, सर इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इनका वेटेज बहुत कम होता है, तो इनके लिए जो क्लासेस लगेंगी वो आपको यही मिल जाएंगी। इसी मैराथन क्लास में इनके लिए भी आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स भी मिल जाएगी एक क्लास, और एक क्लास करंट अफेयर्स की भी मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट करवा दिया जाएगा, जो कि वहीं से आ जाएगा। ये बहुत ही कम आते हैं, ना के बराबर, आए ना भी आए। तो इनके लिए रेगुलर क्लास में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं दे पाया हूंगा और काफी सारी चीजें आपको काम की लगी होंगी। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर 1 महीने आज से आप इस प्लान को फॉलो कर लेते हैं, जो जितना मैंने आपको बताया है 1 मंथ दिन रात एक करके आप इस प्लान को फॉलो कर लेते हैं, तो बच्चों निश्चित तौर पर आप अपने आप को अगले 3 से 4 महीनों में वर्दी में देख रहे होंगे, जो आपका एक बहुत बढ़िया सपना है। और मैं हमेशा से यही कहता हूं, आपके सपने से पहले आपके माँ बाप का सपना है, आपके छोटे भाई बहनों की नजरों में तैरता हुआ सपना है। और मुझे नहीं लगता कि आप उस अपने सपने को फिर भी आप एक बार को इग्नोर कर दें। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो अपने मम्मी या पापा की आंखों में तैरते हुए सपने को पूरा करने की कभी ना सोचे। अपने लिए मैं जानता हूं, अपने लिए बच्चा एक बार को इग्नोर कर लेता है, लेकिन घर वालों के लिए वो कभी कुछ भी इग्नोर नहीं करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छे से मैंने हर चीज को एक्सप्लेन किया। अगर कोई पॉइंट इसमें रह गया हो तो आप एक बार फिर से कमेंट कर दीजिएगा। जब 4-6 पॉइंट इकट्ठे हो जाएंगे तो 2-3 दिन के बाद मैं इसी तरह की फिर से आपके लिए एक वीडियो ले आऊंगा, या आपको जिस भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और मुझे यह भी बताइएगा कि जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको कैसी लगी है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यार अगर हम इनको करेंगे तो हमें कुछ बदलाव आएगा, ताकि मुझे भी पता रहे कि हम जो चीजें बच्चों को दे रहे हैं उनसे कुछ बदलाव मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। फिर से मिलेंगे फिर किसी ऐसी ही अच्छी सी जानकारी के साथ, फिर किसी क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को, सभी जवानों भाई बहनों को मेरा जय हिंद।